लेट्स स्टार्ट कैथोड रेज। जैसे कि हम लोग कैथोड रेज आज पढ़ेंगे, तो इसमें देखिए एक ग्लास ट्यूब है जो कैसा है, हार्ड है, और उसके साथ उसके ऊपर लगा है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का काम सिर्फ इतना है कि प्रेशर को क्रिएट करना। हमारे पास एक टर्मिनल है कैथोड टर्मिनल, एक है एनोड टर्मिनल। एनोड कैसा है, पॉजिटिव है। कैथोड कैसा है, निगेटिव है। दोनों टर्मिनल एक बैटरी से जुड़े हुए हैं। बैटरी का वोल्ट कितना है, 10,000 से 20,000 वोल्ट। और हमारे पास प्रेशर कैसा है, लो प्रेशर है। कितना है, 0.001 mmHg का। और पोटेंशियल डिफरेंस हमारी कितनी है, 10,000 से 20,000 वोल्ट तक होगी हमारी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब हमारा कंडीशन जो भी है, लो प्रेशर हाई वोल्टेज, हमने अपनी कंडीशन अपने हिसाब से क्रिएट कर दी। अब आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि कैथोड रेज निकल रही है और कैथोड टू एनोड उसका मूवमेंट हो रहा है स्ट्रेट मोशन विद हाई स्पीड। ठीक, अब कैथोड रेज कैसा मूवमेंट हुआ, कैथोड टू एनोड की तरफ मूवमेंट हुआ। अब हमने लगाया फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि दे आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक, ये कहीं भी डेविएशन नहीं हो रही है। अभी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब क्या है, एब्सेंट है। तो चलिए अब देखिए, अब हमने लगाया लाइट पैडल व्हील। जैसे कि कैथोड रेज आई, लाइट पैडल व्हील को घुमा दिया, तो मतलब इससे ये पता चल रहा है कि इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी है, और साथ ही साथ इसके पास कुछ ना कुछ मास है। ठीक, अब उसके बाद से जैसे कि कैथोड रेज आ रही है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हुआ, मतलब कि कैथोड रेज कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं फील्ड की। अगर थॉमसन ने फील्ड लगाया तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि डेविएशन हो रही है। तो जहाँ पे अगर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड आई और हमारा कैथोड रेज क्या हो गया, डेविएट हो गया। लेट्स स्टार्ट एनोड रेज। आज ये हम आपको दिखा रहे हैं ये डिस्चार्ज ट्यूब जो कैसा है, सिलेंड्रिकल है, हार्ड है। साथ में आपको एक एनोड दिख रहा है, एक कैथोड दिख रहा है। कैथोड कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। एनोड कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज। आपको फ्लोरोसेंट स्क्रीन दिखाई दे रही है जो जिंक सल्फाइड की बनी होती है। हमने लो प्रेशर क्रिएट किया, हाई वोल्टेज दिया, कैथोड रेज निगेटिव टू पॉजिटिव मूवमेंट हो रही है। बैक साइड में आपको दिख रहा होगा कि कुछ रेज जाके जिंक सल्फाइड से टकरा रही हैं, जो इसका नाम एनोड रेज है। इसी को कैनाल रेज के नाम से भी जानते हैं। अगर ये कैथोड रेज के अपोजिट साइड में मूवमेंट करी तो मतलब इसका साइन भी अपोजिट होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा। लेट्स स्टार्ट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किए थे कौन बेटा, जेम्स चैडविक। उन्होंने एक बेरिलियम की पतली शीट ली, उस पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग कराया। उन्होंने देखा कि ये डबली आयनाइज्ड होके कुछ पार्टिकल हमारे बाहर निकल रहा है। जो बाहर निकल रहा है उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज दिया, पॉजिटिव और निगेटिव जोन दिया। उन्होंने देखा कि पॉजिटिव और निगेटिव जोन देने पे भी ये कहीं भी किसी के तरफ भी डेविएट नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने एक फील्ड दी, मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डेविएट नहीं हो रहा है, मतलब ये जो पार्टिकल है वो कैसा है, न्यूट्रल है, और इसी का नाम न्यूट्रॉन रखा गया। हाँ तो बच्चों, थॉमसन मॉडल समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा कैनाल रेज के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि कई दशक बाद पता चला था कि कैनाल रेज होती क्या है। या उस टाइम के साइंटिस्ट तो ये सोच रहे थे कि व्हाट इज कैनाल रेज, कैनाल रेज है क्या। और किसी को ये भी नहीं पता था कि कैनाल रेज पॉजिटिवली चार्ज है। किसी को कैनाल रेज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद से एटम इंडिविजिबल है, ये चीज़ तो डाल्टन ने बोल दिया। इसी वजह से डाल्टन का क्या हुआ, थियरी को गलत किया गया। ठीक है, तो एटम जो होते हैं डिवाइड कर सकते हैं, ये हमें बाद में पता चला। कैथोड रेज के अपोजिटली साइड में कैनाल रेज चल रही है, मतलब वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब कि एटम में पॉजिटिव चार्ज भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन बात ये है कि अगर एटम डिवाइड कर रहा है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, सिर्फ अगर उसमें पॉजिटिवली चार्ज होगा, जिसको प्रोटॉन के नाम से जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, तो हमारे आसपास जो हमारा आज ये एटमॉस्फेयर है इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज दिखाई देता है। इसका मतलब ऐसा होता नहीं है, मतलब कोई ना कोई निगेटिव चार्ज भी हमारे एटम के पास है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। फिर जैसे जैसे साइंटिस्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में अपना अपना ज्ञान देते गए, और ज्ञान देने के बाद देखा है थॉमसन। तो थॉमसन ने सही तरीके में बताने की कोशिश करी कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है। उन्होंने एक पुडिंग शब्द का यूज किया। पुडिंग का मतलब होता है चॉकलेट के ऊपर बच्चों चिप्स का वो चीज़ लगा देना, जैसे कि वाटरमेलन में होता है बीज, वैसे की चीज़ों को बोलते हैं पुडिंग, इसलिए इसका नाम पड़ा प्लम पुडिंग मॉडल। इसमें इन्होंने ये बोला कि जितने निगेटिव चार्ज हैं, निगेटिव चार्ज को हमारा पॉजिटिव चार्ज उसमें मतलब निगेटिव चार्ज एम्बेडेड है पॉजिटिव चार्ज में, और जितना निगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। इस लेट्स स्टार्ट रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम।
रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम क्यों आया, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के लिए। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि बहुत से साइंटिस्ट आए, अपना अपना ज्ञान दिए एटम के बारे में, और एक हमारे थॉमसन चाचा आए थे जो प्लम पुडिंग मॉडल दिए थे। थॉमसन ने क्या बताया था, प्लम पुडिंग मॉडल। उन्होंने ये बोला था कि एटम में पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसमें निगेटिव चार्ज इम्बेडेड होता है। लेकिन बेटा आपको याद दिलाया जाए कि वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए इनका मॉडल क्या हो गया, फेल। ओके, उसके बाद आए हमारे कौन, रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने सही तरीके में एक्सप्लेन करी, इस चीज़ों को एक्सप्लेन किया। रदरफोर्ड ने क्या लिया, एक अल्फा पार्टिकल लिया और एक क्या लिया, गोल्ड का फॉयल लिया, और क्या लिया, जिंक सल्फाइड, जिसको फ्लोरेसेंट स्क्रीन के नाम से भी जानते हैं। अब इन्होंने अल्फा पार्टिकल क्यों यूज किया, सोचो सोचो सोचो, क्योंकि ये हैवियर होता है, हाई सोर्स ऑफ एनर्जी है, रेडियो एक्टिव सोर्स है, लेड ब्लॉक में इसको रखा गया है। किसको बेटा, अल्फा पार्टिकल को। तो ये ध्यान रखना है, ठीक। अब अल्फा पार्टिकल हाई सोर्स ऑफ एनर्जी, आपको तो एनर्जी दिख भी रही है, और ये हीलियम के बराबर होता है। किसके इक्वल होता है, हीलियम के इक्वल होता है। और आपको बताया जाए कि अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है 2 यूनिट और मास होता है 4 यूनिट। मास कितना बेटा, 4 यूनिट, चार्ज कितना बेटा, 2 यूनिट। और ये सवाल पैदा होता है कि रदरफोर्ड ने गोल्ड का ही फॉयल क्यों लिया, क्योंकि ये पतली से पतली सी टिस्की बनाई जा सकती है, जो रदरफोर्ड ने 2 से 10 नैनोमीटर का बनाया था। इमेजिन करो कितना पतला होगा। जिंक सल्फाइड क्या है, ये हमारा फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, और जिंक सल्फाइड और हमारा अल्फा पार्टिकल के बीच में एक ग्लास की स्लीट रखी उन्होंने। और ग्लास की स्लीट क्यों रखी, ताकि जो हमारा अल्फा पार्टिकल जाए वो सीधा टकराए किससे बेटा, गोल्ड फॉयल से, ठीक। और वो गोल्ड फॉयल से जब सीधा टकराएगा तभी तो हम वहाँ पे जो हमें देखना है कि एटम में क्या कहानी है, वो सारी चीज़ हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, देख पाएंगे। हम नहीं, रदरफोर्ड ने किया था, ठीक बेटा। तो ग्लास स्लीट का काम सिर्फ इतना है कि वो क्या करेगा, सीधा सीधा हमारे अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉयल से टकराएगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। और आपको ध्यान से देखना चाहिए कि हमारा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट मोशन कर रहा है, और कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल के साथ डिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही हैं। और देखिए ध्यान से, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल कैसा जा रहा है, स्ट्रेट मोशन, और कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, स्मॉल एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो रहा है। ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। अब इन्होंने क्या, इससे हम क्या ऑब्जर्वेशन निकाले, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल कैसा जा रहा है, स्ट्रेट मोशन। और ध्यान से देखो, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है कि स्मॉल एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो रहा है। पहली पॉइंट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल, मतलब कैसा जा रहा है, एकदम सीधा सीधा। देखो देखो देखो, कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ ही एंगल के साथ, सम एंगल के साथ वो डिफ्लेक्ट होती हुई आपको दिख रही होंगी। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वे डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल। कितने एंगल के साथ, बहुत कम एंगल के साथ वो डिफ्लेक्ट हो रही है। देखो देखो, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है कि पुनः उसी माध्यम से अपने रास्ते पे वापस आ रही हैं। और यहाँ पे 12,000 दिख रहा है, लेकिन बेटा आपको बताए कि 20,000 में से एक ऐसा होता है जो 180 डिग्री पे वापस आता है। अल्फा पार्टिकल है कैसा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि जो वापस आ रहा है तो रिपेल से आ रहा होगा, मतलब कि जो इसको जहां से वापस आ रहा है वहां पे कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज तो है एटम में। अब भैया ये पॉजिटिव चार्ज है कौन, तो पॉजिटिव चार्ज है कौन, यही जैसा कि थॉमसन ने बताया था, एटम में पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन उन्होंने ऐसा गलत बोला था। एटम इम्पटी होती है, खाली होती है, खाली डब्बा है, बीच में एक हमारा मतलब रिजिड पाया जाता है स्ट्रक्चर, और वो क्या होता है, टोटल मास होता है हमारे एटम का। और ये क्या है, इसी के अराउंड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इसी के अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। और एटम का बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है ये पॉजिटिव चार्ज।
और ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, यही पॉजिटिव चार्ज। अब आप ध्यान से देखिए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्टेट जा रहे हैं, कुछ ही एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और 20,000 में से एक देखो ध्यान से कि वो वापस आ रहा है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, ये पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। और ये कितना करती है, 10⁻⁻15 मीटर। इमेजिन करो कितना छोटा होता, कितना छोटा होगा भाई, कितना ही छोटा होगा। अब फीचर ऑफ मॉडल, ठीक है, आपको बताया जाए कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है कैसे, सर्कुलर पाथ पे, किसके अराउंड, न्यूक्लियस। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो हमारा उसी के अराउंड, और यही पॉजिटिव चार्ज क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। ध्यान दो ध्यान दो, यही पॉजिटिव चार्ज क्या है, न्यूक्लियस है। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज तो कर दी। लो लेट्स स्टार्ट बोहर मॉडल। बोहर मॉडल को 1915 में नील बोहर ने दिया था, ठीक बच्चों। अब ये जो हमारा रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल आया था उसी का मॉडिफाइड वर्जन है, उसी के आधार पे बोहर मॉडल भी बनाया गया है। और ये जो हमारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये क्या है, निगेटिवली चार्ज है, बीच में हमारा न्यूक्लियस दिख रहा है, ये कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक। और रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट करता है ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ पे, ठीक। लेकिन हमें मैक्सवेल ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करते टाइम एनर्जी रेडिएट करता है। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग अगर एनर्जी रेडिएट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में समा जाएगा और हमारा एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब कि ये है कोई भी मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन बच्चों ऐसा तो होता नहीं है, तो मतलब कि रदरफोर्ड ने ये बात गलत सोची, गलत बताई। तो इसी बात पे बोहर ने मॉडिफाइड वर्जन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल को लाया, ठीक। और रदरफोर्ड मॉडल यहाँ फेल हो गई ये बताने में। और बोहर मॉडल ऑफ एटम ने ये बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में मूवमेंट कर रहा है, तो हर ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन के पास फिक्स्ड एनर्जी होती है और वो अपनी फिक्स्ड एनर्जी के साथ ही उसमें मूवमेंट करता है। इलेक्ट्रॉन मूव्ड इन फिक्स्ड ऑर्बिट और फिक्स्ड एनर्जी, ठीक। मतलब कि फिक्स्ड ऑर्बिट में फिक्स्ड एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। और जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाएगा तो बाहरी वाले ऑर्बिट में सबसे ज़्यादा एनर्जी लेता है इलेक्ट्रॉन। और आपको ये बताया जाए तो अभी इसका जो पोस्टुलेट बोहर मॉडल का आएगा, तो सबसे पहला पोस्टुलेट आपका ये आता है कि सबसे पहला पोस्टुलेट ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा पॉजिटिवली चार्ज के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड और सर्कुलर पाथ पे, ठीक। दूसरा पोस्टुलेट आपका सेकंड पोस्टुलेट ये आता है बच्चों कि एनर्जी लेवल बढ़ती जाती है, ठीक। कि जैसे जैसे हमारा क्वांटम नंबर ये बढ़ेगा वैसे वैसे उसके साथ बच्चों क्या होता है, एनर्जी बढ़ती है, और इसको n से रिप्रेजेंट कहते हैं क्वांटम नंबर को। तीसरा पोस्टुलेट बच्चों कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन हायर लोअर टू हायर ऑर्बिट जाएगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर आएगा तो वो एनर्जी को रेडिएट करेगा बच्चों।